हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो इब्राहिम्स की तो कोई भाई खबर ही नहीं है, मतलब कि उनके तरफ से कुछ आने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ खबर अब आ ही रही है, कोई फुटेजेस आ जाते हैं, कोई आ जाता है तो वो हो जाता है। तो बट फिर भी हम बात करेंगे इब्राहिम्स के बारे में। और मैंने एक्चुअली कल वीडियो नहीं डाला था बिकॉज़ मैं बनाने लगी थी एंड देन मैंने निदा सुफियान वाला वीडियो देखा एंड वो लोग ने बताया दैट वो लोग आज कोई Q&A करने वाले हैं, जिसका उन्होंने थंबनेल भी डाला है। बट वो Q&A इतना सिर्फ 3 क्वेश्चंस का उन्होंने डाला है एंड मतलब इट वाज नॉट इवन worth it. So my wait was not really worth it. I really thought कि they are going to put up something, and उनके normally Q&As ऐसे ही होते हैं जहाँ पर वो आकर eventually अपने ऑडियंस को ही ब्लेम करते हैं for everything that has happened. बट यहाँ पर उन्होंने their Q&A was very cold. So वो एक पचका हो गया। गाइस क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इब्राहिम। सो पहले तो शोएब का एक फुटेज आती है, मतलब एक क्लिप आया है टेली मसाला की तरफ से कि वो जो है गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, शायद से हॉस्पिटल से जा रहे हैं एंड उनके साथ मैडम है नहीं। तो वी आर अज्यूमिंग दैट मैडम इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड शायद वो जाकर आ रहे हों या जो भी। एंड अपेरेंटली वो सेम कपड़े भी नहीं पहने हैं जो वो उस दिन पहने हुए थे, मतलब कि जो इससे पहले वाली जो फुटेज आई थी जिसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना कि भाई ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने डाला कुछ भी नहीं है, बट कंट्रोवर्सीज़ पे कंट्रोवर्सीज़ फिर भी उन्होंने पैदा कर ली। एक तो रेडिट पे सबको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जनाब का जो है व्लॉग, स्पेशली वो जो वीडियो जहाँ उन्होंने अपडेट की है दीपिका की, वो जो है ट्रेंडिंग पे थी नंबर 1 पे और अब शायद 27 पे है या 37 पे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अभी वो 27 पे ट्रेंडिंग हो रही है। एंड पीपल आर लाइक कि ये तो भाई मोनेटाइज की हुई है एंड ये एंड वो। अब खैर देखो, मोनेटाइज किया है, जाहिर सी बात है उसको पैसों की ज़रूरत तो होगी ना, बिकॉज जहाँ पर मतलब ये लोग जहाँ पर भी जो भी ट्रीटमेंट करेंगे फ्री में तो होगी नहीं, तो पैसों की तो भाई उनको ज़रूरत है। तो लेट्स नॉट गेट दैट के भाई इन्होंने मोनेटाइज किया एंड स्टफ, लेट्स लेट दैट बी। बट भाई का नंबर 1 ट्रेंड देखकर भालू ने भी जो डाला था अपना हंसते हुए वाला वीडियो, पहले तो सब ने उसको बहुत बैश किया बिकॉज तभी जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने इमीडिएटली बनाया था, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट एवरीबडी फेल्ट कि भाई जो है वो उसने हंस हंस कर बनाया है, एंड जिन्होंने पहले नहीं उस चीज़ को पॉइंट आउट किया उन्होंने बाद में भी पॉइंट आउट किया। आई थिंक फॉर एग्जांपल सिजलिंग, उससे पहले नहीं बोला था कि ये तो हंस हंस कर डाल रही है, बट उन्होंने बाद में उसने भी एडमिट किया कि उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, बट तो वो उन्होंने भी एडमिट किया उस चीज़ को। एंड शुरू में एवरीबडी ऑब्वियसली जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको सबको समझ में आ गया। एंड द थिंग इज़ दैट कि जो इनको रेगुलरली देखते हैं, जो इन पे क्रिटिक करते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये क्या चीज़ है। बट 2 दिन पहले, यानी कल या परसों, हाँ परसों वाले दिन, सडनली आई सी टेली मसाला पे ही, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे लगता है टेली मसाला पे भी सडनली भालू आपी की ऐसी कोई PR ऑन हुई है भाई साहब। मैं तो भाई चकरा गई, मैंने बोला ये क्या हो गया, बिकॉज nobody was talking about her at all। उसने ये वीडियो इमीडिएटली नेक्स्ट डे डाल दी थी, मतलब जी जनाब ने जब अपडेट किया उसके 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे तो भालू अपी का वीडियो आ गया था, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। संडे नाइट को शायद जनाब ने डाला और मंडे आफ्टरनून या इवनिंग में इसने भी डाल दिया बनाकर। तो इसने डाला है एंड तब तक की कोई कुछ बात नहीं हुई, ऑन ऑल ऑफ अ सडन 4 दिन के बाद दिस PRs हैव पिक्ड अप हर पिक्चर एंड सिर्फ भालू अपी, हम बल्कि गुटका साथ में बैठा था, बट गुटके को किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि दीपिकाज ननंद इज़ फीलिंग वेरी सैड, शी रिक्वेस्टेड फॉर प्रेयर्स एंड पता नहीं क्या क्या। मैं बोलूँ भाई ये क्या हो गया। तो PR भाई बहुत ही तगड़ी चलाई है भालू अपी ने अपनी, क्योंकि जो बनाया था वीडियो वो जिस डायरेक्शन में जाना वो उसको, अब आई एम अज्यूमिंग कि जहाँ वो सोच रही थी वो जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं जाकर कहीं और चली गई, एंड एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर। अब ये तो एक चीज़ हो गई इनके जो फुटेजेस और PRs एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग।
अब दीपिका का हाँ, फिर उसके बाद ये जो अपना रेडिट है भाई, रेडिट पे तो आपको पता है कि बैक टू बैक बैशिंग स्टार्ट हो गई। मतलब कि पहले 24 घंटे एवरीबडी वर लाइक ओ माई गॉड, प्रे फॉर दीपिका, दिस दैट वेरी मच। देन लेटर ऑन इट वाज लाइक कि ये तो ट्यूमर उसको पहले से ही था। आई थिंक फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई तो एक शोएब की वीडियो क्लिप आई है कि वो बता रहा था कि कुछ अल्ट्रासाउंड में आया है, समथिंग लाइक दैट। तो इट सीम्स कि वो वही चीज़ थी एंड ये इतना ज़्यादा है नहीं। फिर कोई कोई लोग कहते हैं कि ये दर्द नहीं दे रहा है, सो इट इज़ नॉट, इट्स नॉट दैट बैड एंड दिस एंड दैट एंड इतना सीरियस है नहीं। दीज पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू टेक फुटेजेस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी हीना खान। उनको ऐसा है कि भाई उसके जैसा हमें मिल जाए, थोड़ा बहुत हम लाइमलाइट में आ जाए एंड दिस एंड दैट। फिर वो जो क्लिप आया था पहले वाला, टेली मसाला वाला, इट सीम्स कि वो क्लिप आरती ने शूट की थी। फिर आरती को रिफ्लेक्शन देख लिया है कहीं से एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब भाई अब क्या ही बोल सकते हैं कि इतना कुछ रेडिट वॉज लाइक 360 तो नहीं बोलूँगी मैं, 180 डिग्री टर्न हो गया था एकदम से। तो वो एक चीज़ हुई थी। उसके बाद अभी आज सुबह में मैंने एक पोस्ट देखा अगेन रेडिट पर ही कि भालू अपी लोग तो भाई घर में फुल पार्टी कर रहे हैं। मतलब कि पिज़्ज़ा के बॉक्सेस उनके घर के बाहर जो कचरा उन्होंने कूड़ा जमा किया है, अपेरेंटली उसकी वजह से उनके बिल्डिंग वालों को बहुत तकलीफ़ हुई है जब उसका रेनोवेशन चल रहा था। एंड रेगुलरली क्लीनर्स साफ़ करने के बावजूद इनका कूड़ा इट सीम्स बाहर पड़ा होता है। इनकी चप्पलें बहुत सारी बाहर होती है, इनके पास शू रैक नहीं है चप्पलें रखने के लिए। तो जो लिफ्ट के पास जा रहे होते हैं तो इनकी चप्पलों के ऊपर से जाना पड़ता है। आई एम अज्यूमिंग इनके बाजू वाले होंगे जो एकदम नेक्स्ट डोर रहते हैं क्योंकि उनको ही घालो अपी के दरवाजे के सामने से गुजरना पड़ेगा ना। सामने के 2 फ्लैट्स का तो आई डोंट थिंक सो वो चीज़ होगा। एंड वो जो नेबर हैं उन्होंने बोला है कि इनकी मदर को एस्थमा का अटैक आ गया था बिकॉज इनके घर में जो पेंट वगैरह चल रहा था उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने घर में उन्होंने खिड़कियाँ नहीं खोली थी एंड स्टफ एंड उनको 2 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा था एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद भी अभी जब उन्होंने बोला है इनको कि आप अपना कचरा प्लीज़ हटाओ वहाँ से, तो उनका कचरा हट ही नहीं रहा। प्लस उल्टा उनका अब और कचरा आ गया है कि कोकोनट का वो लोग वहाँ डाल देते हैं। पिज़्ज़ा के बॉक्सेस हैं अभी वहाँ पर। सो ये चीज़ आज सुबह में आई है अपेरेंटली। कल पोस्ट किया होगा किसी ने ग्रुप के, मतलब कि किसी को, तो वो किसी ने शायद कॉपी पेस्ट किया है। एंड भाई फुल पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है भाई इनके घर में तो ये एक चीज़ आई थी एंड बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट था एक्चुअली जो था उनके वो नेबर का। मैंने यहाँ शायद अपने शॉर्ट पे डाला हुआ है, अगर आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हो। 2 पार्ट्स में है, मैंने ये भी एक पार्ट ही ऊपर का डाला है और एक पार्ट में डालती हूँ। तो ये एक चीज़ हुई थी भालू अपी के रिलेटिंग एंड बहुत ही एंग्री है इनके सारे जो नेबर्स हैं भाई। जो नेबर के साथ मेरी भी बातचीत होती है वो लोग भी थोड़ा सा दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द होल थिंग। अब आते हैं निदा सुफियान के ऊपर। अभी निदा सुफियान के ऊपर टू बी ऑनेस्ट मुझे बात करनी थी नहीं। आई वाज जस्ट सीइंग कि क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग। एंड प्लस जब मैंने पिछला डाला था पॉडकास्ट या आई डोंट नो द शॉर्ट, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ्लाइंग बीस्ट की एक्टिंग फ्लाइंग बीस्ट के जैसा कर रहे हैं, फ्लाइंग बीस्ट की कॉपी की है। अनफॉर्चुनेटली मुझे फ्लाइंग बीस्ट का पूरा सीन नहीं पता है। मुझे सिर्फ वो वाला पता है सीन जहाँ पर रितु राठी का वो एक फुटेज जो था वो वायरल हुआ था, जहाँ पर उसने मास्क लगाया था, वो छल कपट एंड ऑल ऑफ दैट वाला। तो एक वो चीज़ जो है बस मुझे वो वाला एक सीन पता है। एंड उसके बाद फिर रितु राठी ने खुद ही आकर उसको क्लैरिफाई करके बोल दिया दैट आई डिडंट मीन इट या जो भी है। सो शी टोटली डिनाइड द होल फैक्ट कि दिस हैज़ हैपेंड। एंड अब वो हस्बैंड एंड वाइफ दे आर ऑल फाइन। तो मुझे ऑनेस्टली वो पूरा सीन नहीं पता है कि फिर उसके बाद उसके व्लॉग्स में क्या हुआ होगा, बिकॉज मैं फ्लाइंग बीस्ट को आप तो नहीं देखती, सो आई हैव नो आइडिया। बट लोगों ने है जो ये बताया दैट दीज पीपल हैव कॉपीड फ्लाइंग बीस्ट फॉर व्यूज़। अब 4 दिन नहीं हुए कि ये जो पूरा सीन हुआ, पहले फर्स्ट डे पे जब ये जो सीन स्टार्ट हुआ तभी
निदा का वीडियो आता है कि ये मुझे बेसिकली घर से जाने बोल दिया है सुफियान ने, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, मतलब मेरा पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। फिर उसके एक दिन बाद फिर निदा का ही एक वीडियो वो अपलोड करती है व्लॉग, जहाँ पे शी इज़ लाइक कि आई हैव टू लिव फॉर माई चाइल्ड एंड आई एम लिविंग माई लाइफ एंड ब्ला 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 एंड वट एवर। फिर एक दिन के बाद सुफियान का व्लॉग आता है, बेसिकली कि एक ही चैनल है बट वो अपलोड करता है हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे पहले तो जो थंबनेल होता है वो नॉर्मल वो बैठा होता है, फिर 3-4 घंटे के बाद थंबनेल ऐसा होता है जिसके अंदर वो आँखों के ऊपर हाथ रखकर ऐसे दैट ही इज़ ट्राइंग टू क्राई और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जहाँ पे इवन ही इज़ लाइक कि मुझे समझ में आ गया है, आई एम सो अलोन, और मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई थी एंड अभी मुझे सब समझ में आने लग गया है कि मेरा सब कुछ मेरी बीवी और मेरा बच्चा ही है, बस थोड़ा सा हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फिर नेक्स्ट व्लॉग आता है जहाँ पर ये भाई साहब उठ के वहाँ जाकर इसको लेकर आते हैं एंड देन दे आर जस्ट लाइक नाउ वी आर ऑल गुड। फिर 2-3 व्लॉग्स आई थिंक आए हैं बीच में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड मैंने वो जो कल वाला व्लॉग देखा था तो उसके अंदर दे वर लाइक कि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम अब कल क्वेश्चन एंड आंसर वाला व्लॉग बनाएंगे, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप हमें बता दीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि वेट कर लेते हैं थोड़ा भाई, अब जब ये लोग आ ही गए हैं ऊँट पहाड़ के नीचे वाला सिचुएशन, तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट, बिकॉज पीपल हैव बीन बैशिंग देम ऑन देयर कमेंट्स। अब इनका ऐसा है ना कि 2-3% ही आपको नेगेटिव कमेंट्स नज़र आएंगे, वरना बहुत से ज़्यादा जो इनके हैं ना वो पॉजिटिव ही है। बट आई वॉज quite impressed by many people who actually questioned them in yesterday's। अगर आप उनके कल के कमेंट्स देखो तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं इनके सब्सक्राइबर्स ने इनको, मतलब एंड उन्होंने मेंशन किया कि हम आपके हेटर्स नहीं हैं, हम तो इनफैक्ट आपके सब्सक्राइबर हैं, बट हमको ये क्वेश्चंस है हमारे, हमें जानना है। तो जब मैंने वो क्वेश्चंस देखे तभी मुझे लगा कि अरे वाह, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इनके पास तो आई एम अज्यूमिंग कि इनके आंसर्स भी इनके पास होंगे। तो अब ये जो 2-4 दिन हैं वहाँ पर आपको ऐसा या तो महसूस होगा या तो निदा रो रही होगी या निदा सोकर उठी है और अब वो व्लॉग्स में आई है। शी इज़ बिन मेकिंग दैट काइंड ऑफ फेस, like as if she's not happy or she's been crying or she has just slept and woke up। मतलब समझ जाओ ना कि वो कैसी टाइप की शक्ल होती है, वो वैसी टाइप की शक्ल में ही हर जगह घूम रही है। And then people obviously questioned him कि आप that even though Nida is back but she doesn't seem to be happy and she seems to be very low and this and that, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ही एक वेग सा जवाब दे दिया कि कि सुफियान ने एंड नीदा तो हर चीज़ है जो जवाब देने के लिए वो नज्जो खाला बन जाती है, क्या नजोई, आई एम अज्यूमिंग नजोई खाला है वो, हाँ, तो वो बन जाती है भाई साहब। वो बैठ के ऐसे शी वाज लाइक कि तुम बताओ हर चीज़ सुफियान को वो आंसर करने बोल रही थी कि मैं सुफियान ने बोला दैट यू हैव टू बी क्या बोलते हैं, तुम बड़ी हो जाओ, you have to be more matured, so that's the reason I'm making this face and I'm roaming around। That was a very vague answer because it didn't match up, because if you've been asked to be matured, you need to act mature, but just making that face doesn't seem to be, and it was weird, and these people I think have got what they needed आउट ऑफ दिस होल ड्रामा जो उन्होंने रचाया है ना, मुझे लगता है इनको थोड़ा बूस्ट मिला है, दैट्स द रीज़न दे आर जस्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग इट। निदा जो है रिक्शा में जाती है एंड शी इज़ लाइक नाउ आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट बिकॉज आई वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सुफियान एंड दिस एंड दैट। तो ये थोड़ा नौटंकी, इवन दो अब वो सेपरेशन वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, बट फिर भी वो नौटंकी चलते आ रही है। फिर देयर वॉज दिस होल थिंग वेयर पीपल केप्ट आस्किंग दैट वाई डिडंट, अगर वो वहाँ गई थी टाउन, मतलब कि वो अगर वापस आई थी अपने मॉम के यहाँ पर, तो उसकी सास का घर नज़दीकी है, तो वो वहाँ क्यों नहीं गई। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे वी डोंट वांट टू गो एंड टॉक अबाउट इट ओवर देयर, तो इसीलिए मैंने मतलब शी हैज़ नॉट गॉन देयर, विच वॉज अगेन वेक, बिकॉज कि चलो अगर वो वहाँ नहीं गई तो सास ससुर तो उसके घर पे आ सकते थे ना, दे वुड हैव
इंटरवीन्ड बीच में कि भाई क्या सिचुएशन है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आई मीन अगर ऐसा कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है, देखो अगर घर के अंदर का मसला हो तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि भाई आपके घर के अंदर कुछ हो गया चार दीवारी में, किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर चार दीवारी के बाहर तो छोड़ो, आपके पूरे जो आपके 8 आप का जो टारगेट था वो 8 मिलियन लोगों का था कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको सब हमारी वीडियो शो होगी, तो हम सबको बताएंगे कि हमारा झगड़ा हुआ है और मैं घर छोड़कर अपने घर पर आई हूँ। तो ये तो तुमने पूरी दुनिया को बताया, एंड देन ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू आस्क अबाउट इट। आई मीन दीज सब्सक्राइबर्स ऑल्सो जो इनके हैं जो अजीब से, दे आर लाइक कि तुमको क्या करना है, वाई आर यू टॉकिंग अबाउट हर, एंड यू नो ऐसे बदतमीज़ है एक तो एक नंबर के। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ, जाकर वो वाली पॉडकास्ट देख लो जिसके अंदर निदा के बारे में बात हुई है, या वो वाला शॉर्ट्स देख लो जिसमें मैंने निदा का वो स्क्रीनशॉट डाला है, एंड उसके नीचे कमेंट्स देख लो। भाई ऐसे बदतमीज़ लोग हैं कि पूछो ही मत। एंड यू नो एंड इट मेक सेंस बिकॉज कि तुम अगर किसी को तुम डाल रहे हो, अगर तुमने यू हैव पुट योर होल झगड़ा आउट देयर फॉर पब्लिक कंजम्पशन, देन यू नीड टू बी रेडी फर्स्टली, एंड दिस इज़ फॉर निदा सुफियान, प्लस द सब्सक्राइबर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड, जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, दे आर लाइक कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें इनके बीच में बोलने की ज़रूरत क्या है। और एक तो ये आधे से ज़्यादा होता है कि हाँ तुम रोटी सीख रही हो, इनके उसके ऊपर तुम रोटी सीख रही हो, इनके बारे में बात करके ये वो। तो भाई आप क्या उनके बारे में आकर हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करके आपको रोटियाँ मिल रही हैं क्या? तो अगर आप मुझे ये बता दो तो हमें भी तो पता चले ना कि भाई आपको क्या मिल रहा है, आपको कौन सा मेवा मिल रहा है इन हमारे वीडियोस पे आकर हमें गालियाँ देना। मतलब एक तो ये इसके वीडियोस बनाने में ना यही प्रॉब्लम है कि इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा एंड लेवल जाहिल है। दे जस्ट गो टू द नेक्स्ट लेवल गालियाँ विच दे पुट अप दोज काइंड ऑफ गालियाँ, प्लस जो बात करने का तरीका होता है दैट इज़ वेरी वेरी डिस्गस्टिंग आई वुड से। तो वो थोड़ा सा मन भी नहीं करता फिर इनके बारे में कुछ ऐसा बनाने का। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो बात करना तो बनता है, तो इन लोगों को मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैंने बोला कि इग्नोर कर दो, एंड दिस टाइम आई एक्चुअली देन इवन आई, जिनको मुझे आंसर करना था मैंने किया, जिनको नहीं करना था नहीं किया। एंड फॉर अ चेंज बहुत सारे लोगों ने मेरे बिहाफ पे उनको भी आंसर किया है दैट तुम्हें क्या मिल रहा है, एंड विच इज़ राइट कि कि अगर उन्होंने डाला है अपना लाइफ बाहर सबके लिए कंजम्पशन के लिए तो हम तो बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु सपोर्टेड मी एंड हु हैव पुट दैट कमेंट, मतलब एंड मैंने जवाब भी दिया, मैंने गुड आंसर, मतलब मैंने इतना ही लिखा भाई गुड आंसर, बहुत अच्छा जवाब दिए, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई विल जस्ट सपोर्ट दैट आंसर दैट इज़ बिन गिवन। सो मैं ऑनेस्टली वो जवाब कभी दे भी नहीं पाती टू बी ऑनेस्ट, तो आई वॉज जस्ट हैप्पी कि ठीक है लोगों ने अपनी तरफ से ही जवाब दे दिया। अब इन्होंने वो फ्लाइंग बीस्ट वाला सीन किया है या नहीं किया है वो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो कि एग्जैक्टली क्या था, मतलब व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द फ्लाइंग बीस्ट थिंग एंड बिकॉज दिस थिंग। बिकॉज जहाँ तक मुझे वो सीन मालूम है, जहाँ तक वो रितु तो कोई आश्रम में थी एंड वहाँ पर वो जो वीडियो वायरल हुआ है मैं उस वाले सीन को जानती हूँ। अगर उसके अलावा भी ऐसा कुछ हुआ है जो ये सेपरेशन वाला कुछ उन्होंने वीडियो वगैरह अगर कुछ बनाया है तो फिर प्लीज़ एनलाइटन मी विद दैट। तो ये था पूरा निदा सुफियान वाला मामला, जहाँ मुझे उन्होंने आज वीडियो बनाई है एंड वो वीडियो में कोई दम नहीं था। लास्ट के कुछ मिनट्स थे जिसके अंदर उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चंस एड्रेस किए, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग हमारे अंदर भरा हुआ था जो बाहर आ गया, एंड बहुत ही नॉर्मल सा कुछ था, मतलब देवर नो करेक्ट रीजंस, जिससे ये और ज़्यादा बोलता है ना वो कंफर्मेशन हो जाती है दैट दिस प्रॉबेबली वाज जस्ट प्लान्ड। अगर वो प्लान्ड नहीं होता एंड इफ समबडी रियली इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, फर्स्टली यू विल नॉट कम एंड मेक अ वीडियो आउट देयर एंड यू वुड कीप इट टू योर सेल्फ। अभी जैसे ये इनकी प्रेगनेंसी वीडियोस जो देखो जब आ जाती हैं, जब एक्चुअल इनकी प्रेगनेंसी थी तब इन्होंने 6 महीने तक डिस्क्लोज़ नहीं किया था। व्हेन ओनली पीपल स्टार्टेड, पूरा ये ऐसे हिजाब डालकर बैठ जाती थी, जैसे ये अभी जो बड़ा बड़ा सा मखना है ना वो डाल के बैठ जाती थी, एंड एकदम से इसका वेट बढ़ गया था एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि शी इज़ प्रेगनेंट, दैट्स व्हेन देन दे हैड टू कम कि येस वी आर प्रेगनेंट। वरना 6 महीने तक तो मुझे नहीं लगता इन्होंने बताया था कुछ भी। तो जब इनको नहीं बताना होता ना तो वो बहुत अच्छे से उसको कंसील कर देते, किसी को पता भी नहीं चलता है।
इसके अलावा तो आई थिंक देयर इज़ नो मोर टॉपिक्स लेफ्ट. इट वॉज जस्ट दीज कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ इब्राहिम्स and this one self-made controversy that came out, where they tried to make a controversy out of themselves, but unfortunately nobody even noticed. I don't know, मतलब ना इनके भी कभी कभी टेली मसाला वगैरह पे आ जाते हैं वीडियोस, बट नोबडी केयर्ड कि भाई ये यूट्यूबर का सेपरेशन हो गया, ये जो भी, पर एटलीस्ट कोई तो उस चीज़ को कवर कर लेता. आई थिंक नेहा फैज़ी ने इसके बारे में थोड़ा बात की है. आई थिंक समबडी हैज़ मैंशनड कि उसने शायद कुछ पोल डाला था, एंड शी वाज सेइंग कि इतने इतने परसेंटेज लोगों ने बताया, बोला कि इनके बारे में बात करो, एंड उसने थोड़ा बहुत ये निदा सुफियान के बारे में, एंड आई थिंक इवन शी हैड टू से द सेम थिंग कि ये तो सेल्फ मेड कंट्रोवर्सी ट्राई की है बनाने की, बट अनसक्सेसफुल कंट्रोवर्सी हो गई है, तो इसलिए चुपचाप 4 दिन में लाइन पे आ गए. सो आई एंड माई पॉडकास्ट हियर. इफ़ एवर ऐसा कुछ होता है कि भाई किसी का कुछ अपडेट आता है, तो डेफिनेटली फिर आई थिंक नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी के ऊपर बनेगा. भालू आपी भी नहीं डाल रही है कोई वीडियो, बट मुझे लगता है फुटेज उसके पास होगी तो सही कंटेंट, वो बाद में डालेगी ये बोलकर कि ये बच्चों की वजह से तो मैंने कंटेंट बना दिया, बच्चों ने बना दिया था ये वीडियोस, तो हमारे पास थी, वरना हमारा तो मन कर ही नहीं रहा था बनाने के लिए. तो ऐसे कर करके वो थोड़ा बहुत अपना रखेगी बाद में, या तो मे बी जब बच्चा हो जाएगा तब डालेगी. और अब ये जो इन्होंने जो ब्रेक लिया है, इसके बाद अगर वो डायरेक्ट अपनी डिलीवरी की वीडियो डालती है, तो मुझे लगता है उसको अच्छा बूस्ट मिलने वाला है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मैंने 2-3 कमेंट्स इसके इंस्टा पे या किस पे तो देखे थे, जहाँ पर लोग जाकर देवर लाइक कि प्लीज़ अपडेट अस, क्या हुआ है. और फिर वापस से कुछ आ गया था बीच में. अभी मैंने आज ही शायद मैंने किसी के उस पर देखा कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं, गुटके के बॉम्बे आ गए हैं, और उसकी आज डिलीवरी है, यानी 21 में जो आज का दिन है, ये आज की उसकी डेट है और समथिंग लाइक दैट. तो अभी मैं बता नहीं सकती भाई क्या है ये सब, बिकॉज आई हैव नो आइडिया. तो इतना तो आ ही रहा है. अब थैंकफुली रेडिट पे नहीं आ रहा है, वरना तो बीच में माय गॉड रेडिट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल. बेटा हुआ है, बेटी हुई है, ट्विंस हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है. इट वाज टू मच. तो वो सारे कमेंट्स भी मतलब जो वहाँ पर आए थे रेडिट पे, वो इनके व्लॉग से ही उठाए हुए थे, उसके स्क्रीनशॉट्स थे. तो इनके व्लॉग पे अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, बट अब स्क्रीनशॉट्स कोई डाल नहीं रहा है रेडिट पे. दैट इज़ द होल पॉइंट. वरना तो अभी भी इनके, अगर आप कॉन्स पे जाकर देखोगे तो प्लीज़ भालू अपी बता दीजिए आपको हुआ है या आपकी कब की डेट है, प्लीज़ अपडेट अस. एंड शोएब के उस पर भी प्लीज़ अपडेट कीजिए क्या हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो लोग तो मर रहे हैं उनकी अपडेट्स के लिए, बट उसके बाद ये है भाई सीन अब. So thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and keep the comments coming.